हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग पाकिस्तान से किसी भी आउट ऑफ कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हैं एज ए वर्क वीज़ा पे या फिर एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे, आप लोग किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर आपसे इमिग्रेशन के दौरान क्या सवालात पूछे जाएंगे। एफआईए की जो टीम है वो आपकी इमिग्रेशन किस तरह से, यानी कि आपकी जांच पड़ताल आपको किस तरह से चेक करेगी, जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफरेंट तरह के पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से ये रिपोर्ट हो रही है कि मोस्टली लोगों को वहां पे ऑफलोड किया जा रहा है। इसकी क्या बड़ी वजह है, क्या ऐसे सवालात हैं जो जब आपसे एफआईए की टीम पूछती है तो आप उनको मुतमिन नहीं कर पाते, आप उनको समझा नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग भी पाकिस्तान से किसी भी आउट ऑफ कंट्री का ट्रैवल करने जा रहे हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा पे हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम वर्क वीज़ा पे किसी भी आउट ऑफ कंट्री के लिए ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो आप लोगों के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो कंट्रीज हैं ना जिनमें बात करें, थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की, अजरबैजान, दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, इन कंट्रीज का अगर आप लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आपकी जो इमिग्रेशन है पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे फिर थोड़ी सी सख्त हो सकती है। आपसे चंद सवालात पूछे जा सकते हैं जिनके जवाबात आपके माइंड में होने चाहिए, जो कि एक असल जवाब हो, हकीकतन जवाब हो, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी झूठ ना हो। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स है, जो कि एफआईए का नुमाइंदा है, वो बेसिकली आपसे सवालात क्या पूछेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या जितनी भी आपके पास कंटेंट होता है, एक नॉर्मल बात के मुताबिक वो जेन्युइन और रियल होता है। वो कैसे जेन्युइन और रियल होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास वाकई जेन्युइन होता है। अगर आपके पास वर्क परमिट वीजा तो वो लाजम किसी कंट्री ने इशू किया है, फिर आपने उस पे एज ए प्रोटेक्टर भी करवाया हुआ है, टिकट भी आपने जेन्युइन ली हुई है और आप जेन्युइन ट्रैवल करके उस कंट्री के अंदर जा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा केसेस में क्या होता है, जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे सवालात करता है वर्क वीजा पे, तो आपसे वो ये पूछता है कि जी आपके पास ये जो वर्क वीजा है, इस वर्क वीजा पे जाके आप क्या काम करेंगे, जबकि आपके वर्क वीजा के ऊपर भी वो मायना लिखा होता है कि आपने किस काम के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर सवाल करता है तो आप उसको मुतमिन नहीं कर पाते, आप उसको सही से गाइड या बता नहीं पाते, जिसकी वजह से उसको ये लगता है कि ये जो बंदा है ये मेरे साथ झूठ बोल रहा है, दो नंबरी कर रहा है, मुझे कायल सही से नहीं कर रहा। आपका अगर ड्राइवर का वीजा है या आपका अगर प्लम्बर का वीजा है या इलेक्ट्रीशियन का वीजा है, किसी भी तरह का कोई भी वीजा है, तो आप उनको बताएं। ये बात नहीं होती कि आप उनको ये बोल दें कि ये जी मेरा आज़ाद वीजा है, वहां पे जाके मैं कोई काम तलाश करूंगा। आज़ाद वीजा वालों को ही तो बेसिकली ऑफलोड करते हैं, ऐसे वीजा होल्डर वालों को ही तो ऑफलोड करते हैं जो कि इन सभी कंट्री में से जाके जो है वो अनलीगल हो जाते हैं। आज़ाद वीजा पे ज्यादातर लोग जो है वो बाय द वे अनलीगल ही हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सवालात आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। सवालात नंबर 1 आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो वीजा है ये कौन सी कंपनी का है, आपने उनके कंपनी का नाम बताना है। दूसरे सवालात ये पूछे जा सकते हैं ये कंपनी कौन सी सिटी में काम कर रही है, आपने वो उसको बताना है। आपकी सैलरी कितनी है, वीजा कहां से लिया है, प्रोटेक्टर कैसे करवाया है, किसी एजेंट को तो इन्वॉल्व नहीं किया, वीजा किस ट्रैवल एजेंट से लिया है या किस एम्बेसी से लिया है या किस बंदे से लिया है या किसने आपको आउट ऑफ कंट्री से वीजा भेजा है। ये बेसिकली सवालात होते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। टिकट के बारे में पूछा जा सकता है, टिकट कहां से करवाई। ये सवालात बेसिक सवालात होते हैं, कोई इसमें जो है वो बड़े सवालात नहीं होते उन लोगों के लिए जिनके पास वर्क वीजा है। अब बात करते हैं कि जिनके पास टूरिस्ट वीजा होता है, यानी कि विजिट वीजा होता है। अजरबैजान अगर आप लोग जा रहे हैं या थाईलैंड जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, या फिर आप जो है वो दुबई में जा रहे हैं, ओमान में जा रहे हैं। वैसे दुबई ओमान के जो विजिट वीजा है वो बहुत कम लगता है, लेकिन अगर लग जाता है तो सऊदी में जा रहे हैं, तो आपसे जो सवालात पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएंगे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, आप एज ए टूरिस्ट पर्सन किस वजह से इस कंट्री के लिए जा रहे हैं, कि आपके पास जो टिकट है वो क्या कंफर्म है, वापसी की टिकट कंफर्म है, आपके पास शो ऑफ मनी कितनी है, होटल की बुकिंग आपसे चेक की जा सकती है, और कंफर्म रिटर्न टिकट, जो कि मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, ये रिटर्न टिकट आपसे लाजमी चेक की जा सकती है। ये बेसिकली सवालात हैं जो कि आपसे पूछे भी जा सकते हैं, चेक भी किया जा सकता है। इस दौरान आपने जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स है उसको बेसिकली मुतमिन करना है कि आप एज ए एक जेन्युइन पर्सन हैं जा रहे हैं, ना कि इन कंट्रीज में जाके अनलीगल होने के लिए आप लोग जा रहे हैं। आपने वापस आना है। एयरपोर्ट पे अगर कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर जो कि एफआईए का आपसे पूछता है कि आप कितने दिन के लिए यूए के अंदर जा रहे हैं या आप अजरबैजान के अंदर जा रहे हैं, तो आप उसको बताएं कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं।
हूँ और मेरे पास ये कंफर्म मेरी रिटर्न टिकट है और इतने दिन बाद मैंने वापस आना है, ये मेरे पास जो मनी है, ये मेरे पास होटल बुकिंग है और ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, यहां से मैं अर्न करके, मेरे पास इतने दिन की छुट्टी थी या टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं इस कंट्री के लिए एज ए विजिट कर रहा हूं, तो मैं एज ए जेन्युइन पर्सन हूं। ये बेसिकली बेसिक सवाल होते हैं जिसमें ही जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होता है वो आपको जज कर लेता है कि ये क्या रियल पर्सन है या 2 नंबर है। अब बात करते हैं कि एज ए स्टूडेंट वीजा पे आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट वीजा जो है वो ज्यादा जाते हैं जो कि तुर्की में जाते हैं या फिर अजरबैजान के अंदर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट वीजा पे चले जाते हैं टीआरसी लेने के लिए। तो वो बेसिकली आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे वो यही होंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ये वीजा लिया है, किस तरह से आपने उनसे अपॉइंटमेंट लेके, किस तरह से आपने बुकिंग करके या किस तरह से आपने जो उनसे एडमिशन अपना करवाया है, वो सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके पास शो मनी कितनी, स्टूडेंट वीजा की टिकट आपसे जो है वो 1 वे चेक की जाएगी क्योंकि वो आपका वीजा जो होता है वो 1 ईयर का होता है। उसके अलावा आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आप 1 साल के लिए जो स्टूडेंट वीजा है उसमें तुर्की में जा रहे हैं या अजरबैजान में जा रहे हैं तो साथ आप अपने पैसे कितने लेके जा रहे हैं, शो मनी कितनी लेके जा रहे हैं। और ओवरऑल जो है वो जो ऑफिसर्स होता है वो बेसिकली आपका जो लिबास है, जो आपका आप कह रहे हैं ड्रेसिंग है, उसको भी जज करता है कि ये बंदा क्या यार वाकई इस काबिल है कि ये स्टूडेंट के लिए जा रहा है। अब आपने मतलब इस तरह से लिबास ओढ़ा हो, ये बहुत ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी पे भी जो है वो आपकी इमिग्रेशन डिपेंड करती है। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर आप रियल हैं, 2 नंबरी नहीं कर रहे, जो कि नहीं भी करनी चाहिए, तो फिर मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी तरह से डरना चाहिए, घबराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एज ए जेन्युइन पर्सन जा रहे हैं स्टूडेंट वीजा पे, तो आपसे जो है वो इमिग्रेशन में ऐसी कोई स्ट्रिक्ट चीज नहीं मांगी जाएगी या ऐसी कोई चीज भी डिमांड नहीं की जाएगी जो कि आपके पास ना हो। वही चीजें होती हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास होती हैं, बट जब भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे ये चीजें चेक करता है या पूछता है, आप उसमें नर्वस हो जाते हैं, तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये लगता है कि ये जेन्युइन पर्सन नहीं है। कॉन्फिडेंट करके, खुद को तैयार करके आप किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल करें, जेन्युइन पर्सन ना, कोई आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना, जितनी भी चीजें भाई आपके पास हैं वो जेन्युइन है ना। वीजा जिस कंट्री ने आपको दिया है, क्या उस कंट्री को ये नहीं लगता कि ये 2 नंबर बंदा था? वीजा जब आपको मिल गया तो फिर इमिग्रेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं नहीं समझता कि ना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप रियल पर्सन हैं। जो फ्रॉड वाले होते हैं उनको तो 2-3 सवालों में जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर जज कर लेता है कि यार ये बंदा को 2 नंबर है, इसको एज ए डिपोर्ट कर देते। तो बेसिकली इमिग्रेशन के ऊपर इतने कोई डिफिकल्ट सवालात नहीं होते, ये नॉर्मल जो है वो आपकी इमिग्रेशन होती है, उस दौरान ही आपको इमिग्रेशन ऑफिसर जज कर लेता है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने वो प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन दी है कि जो आपकी एयरपोर्ट के ऊपर बोर्डिंग के दौरान आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा, क्लियर करने के बाद आप दीगर किसी भी कंट्री का ट्रैवल कर सकेंगे। पसंद है ये वीडियो तो लाइक करें। मजीद अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप लोग वीडियो के नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको फौरन दूंगा। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।